हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम दोबारा इस वीडियो में मिले हैं। हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है हम इसमें कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 11 चैप्टर है क्लास 9th और हम इसमें कर चुके हैं 11.2 और 11.3 का हम 8th क्वेश्चन तक कर चुके थे। कुछ एरर आ गया था तो उसकी वजह से एक क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाया, बीच में वीडियो रुक गई थी। तो हम 11.3 का एक क्वेश्चन 9th जो लास्ट क्वेश्चन था वो देखेंगे इस वीडियो में और आगे की 11.4 एक्सरसाइज हम इसमें करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा मैथ हमारा, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था बेटा, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड द हाइट इज 3 मीटर। आपने देखा होगा जब कभी हम कोई भी सामान गिराते हैं, कह लीजिए आटा, चावल, गेहूं, कुछ भी, तो वो हमेशा एक कोन की शेप में ज़मीन पे बनता है, ठीक है, नेचुरली। तो एक ऐसी ही गेहूं की ढेरी आपकी कोन की शेप में है जिसका डायमीटर है बेटा 10.5 मीटर और जिसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है। 10.5 डायमीटर है और हाइट है 3 मीटर। हम अलग से यहाँ लिख लेते हैं, हाइट 3 मीटर, डायमीटर है 10.5। हमने हमेशा इसको देखा है कि हमें आर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि रेडियस में। तो 10.5 का हाफ होता है 5.25 मीटर है, तो मीटर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बेटा। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का हम सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे। सो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है कोन का हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो 1/3 पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है बेटा, तो 22/7 हमेशा की तरह लेंगे। आर हमारे पास 5.25 है, अगेन 5.25 क्योंकि स्क्वायर होता है इसका। एच हमारे पास 3 है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 लग जाएंगे, अगेन नीचे 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। 3 से 3 कट हो सकता है हमारा, अलग कलर से करते हैं। 7 7 ज़ा 49, 3 बचेगा, 7 5 ज़ा 35, ये कैंसिल हो गया। 25 3 ज़ा 25, 4 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 2 बचा बेटा, 25 हो गया, 25 1 ज़ा 21 पे कैंसिल होगा, 5 to 5 25 से, और ये 25 से 4 पर अगेन। इसको कट करेंगे हम 2 पर, इसको कट करेंगे हम 11 पर। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, इसमें ऊपर हमारे पास बचेगा 11, 3 एंड 21। नीचे हमारे पास बचेगा 4 और 2 यानी कि 8, ठीक है। 33 और 21 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 हो जाएगा ऐड करके, 3 2 ज़ा 6, 6 9 3 डिवाइड बाई 8 आप कर लीजिए। 8 8 ज़ा 64, 5 बचा 3, 8 6 ज़ा 48, ये आपका 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 8 6 ज़ा 2 बचेगा आपका, 20 हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 4 बचेगा, 8 5 ज़ा 40। तो इसका आंसर जो आएगा 86.625 आपका सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ये वैल्यू, तो मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमें बोला गया था कि एक कोन की हीप है, गेहूं की ढेरी है जिसमें डायमीटर है 10.5, हाइट है 3 मीटर। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया इसमें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7, आर हमारा 2 बार है तो 5.25, अगेन 5.25 क्योंकि स्क्वायर है, देन हाइट हमारी 3 है। 3 से 3 कट हो गया, 7 7 ज़ा 49, 3 बचा, 35 हो गया, 7 5 ज़ा 35, 25 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स पर कटेगा, 25 से 4 टाइम्स पर कटेगा, 25 से ये 21 टाइम्स पर कटेगा, ये 4 टाइम्स पर,
2 से 2 पर, 2 से 11 पर, तो 11 3 एंड 21 ऊपर, 4 2 ज़ा 8 नीचे, 11 3 33 और 21 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 693 आएगा, जिसको 8 से डिवाइड करने पे 86.625 आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक सेकंड पॉइंट भी है बेटा, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अब गेहूं की जो ढेरी है, अब बारिश से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर तिरपाल वगैरह, कपड़ा वगैरह डाल देते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर कोई तिरपाल कपड़ा डालेंगे तो सिर्फ इस शेप में होगा, बीच का एरिया जो खाली है या जो जिसको ढका जाना है उसका कोई रोल नहीं होगा। मतलब कहने का यहाँ ये है कि बेटा इसमें टोटल सरफेस एरिया का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि इसको कवर करेगा उससे मतलब होगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है और जो एरिया निकलेगा वही वो कैनवस का एरिया होगा जिससे हमें ढकना है, यानी कि CSA ऑफ कोन हमें निकालना है। क्या होता है CSA ऑफ कोन? पाई R और L होता है, लेकिन स्लांट हाइट बेटा इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, हम एक फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट करते हैं, जो फॉर्मूला आपने देखा था। चलिए ये लेते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √R² + H²। ठीक है, R हमारे पास है बेटा 5.25, इसका स्क्वायर करेंगे, और H हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट साथ में लगा लेंगे। ठीक है, 5.25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यानी कि 5 to 5 को 5 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 और 1 26। 2 से करेंगे तो ये आपका 1050, क्योंकि 525 का डबल 1050 होगा, ये हो जाएगा। 5 से हम कर चुके हैं तो 5 2 6 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 5 2 10 और 6 16, हासिल 1, ये 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और आपका 2 4 के 2 के बाद पॉइंट था बेटा, स्क्वायर में 4 के बाद पॉइंट आएगा तो ये 27.5625 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, ये रूट में रहेगा। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। 27 और 9 36.5625। इसका जब आप रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये लगभग आपका 6.04 की फॉर्म में आएगा, यानी कि स्लांट हाइट आपको मिल गई है 6.04। ठीक है, तो हम स्लांट हाइट को रखते हैं फॉर्मूले में, और यहाँ L की वैल्यू जो है हमारी 6.04 लिख लेते हैं। L हमारा निकल गया, स्लांट हाइट निकल गई जो कि हमें रिक्वायर होती है कर्व्ड सरफेस एरिया में। अगेन हम देखते हैं कि CSA निकालना है, यानी कि पाई RL। पाई आपको गिवन नहीं है, 22/7। R आपका 5.25 है, L हमने निकाला है 6.04। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से हमने यहाँ पर भी देखा था, ये 75 पे कैंसिल होता है। ठीक है, 7 1 ज़ा 1 और 7 से 75 पर, 25 से 3 पर, 25 से 4 पर। 2 से कट करेंगे इसको, ये 11 टाइम्स पर कट हो जाएगा, और ये 2 से कट करेंगे ये 302 टाइम्स पर कट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास 33 और 302 बचता है, और नीचे 100 बचता है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करा के 2 के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 302 और 33, 3 2 ज़ा 6 0, 3 3 ज़ा 9, 609, 6699 आपका आंसर आएगा। 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो 99.66 आपका मीटर है ना, मीटर स्क्वायर आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था लास्ट क्लास में, वो हमने देखा कैसे करना है हमें। सबसे पहले गेहूं की एक ढेरी थी जिसका आपको डायमीटर 10.5 गिवन है, हाइट 3 मीटर गिवन है,
वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट और रेडियस चाहिए। डायमीटर से हमने उसको हाफ करके रेडियस निकाल ली, फॉर्मूले में पुट किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर कैलकुलेशन के हिसाब से हमने देखा कि 86.625 इसका आंसर आएगा। लेकिन इसी एक हीप को, इस ढेरी को जब हमें ढकना है एक कपड़े से, तो ढकने के लिए जो कैनवस यूज़ होगा उसका एरिया निकालने के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा उस हीप का। और कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा पाई आर और एल होता है। यहाँ पर स्लांट हाइट हमें चाहिए होती है, जो कि गिवन नहीं थी, लेकिन उसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका हमने देखा था, L = √r² + h² होता है। हमने इससे निकाला 6.04 स्लांट हाइट हमारे पास आई, देन उसको कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में रख के हमने फाइनल आंसर निकाला 99.66। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4 पर। इसमें हमारी जो बात होगी वो स्पेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम्स के ऊपर होगी। तो वही आपका पहला क्वेश्चन है, और आपको हमेशा की तरह कहा गया है कि पाई जब तक ना कहा जाए आपको 22/7 लेना है। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया होगा अब इतनी एक्सरसाइजेस में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर हुज रेडियस इज, आपको स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है। एक बार हम देख लेते हैं स्पेयर है, वॉल्यूम क्या होता है इसका बेटा, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई n r³। ठीक है, अब हमें 4/3 भी गिवन होता है, नंबर है। पाई की वैल्यू आपको या तो 22/7 लेनी है, या क्वेश्चन में गिवन हो तो 3.14। सिर्फ हमें रेडियस की नीड होती है वॉल्यूम निकालने के लिए स्पेयर की। तो हम देखते हैं वॉल्यूम = 4/3 पाई 22/7 r³ यानी कि 7³। एक 7 से एक 7 हम कैंसिल कर सकते हैं। 22 4 88 होता है बेटा, 7 7 49 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करा के अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर मिल जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 0.63 वाला भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है 4/3 22/7 r³ आपको इस बार 0.63 दिया है, 0.63 और 0.63 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके 00 00 और 00। 7 9 पे ये कैंसिल होता है बेटा, 3 3 पे ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचता है, आप 4 से 25 पर ये कैंसिल कर सकते हैं। ये मत करिए, आपको 0 लगाने में काम आएगा। ठीक है, 22 4 88, 3 से इसे करेंगे 3 3 9, 3 6 18 और आपका 63, और नीचे आपको जो भी आंसर आएगा उसमें 6 के बाद पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 6 0 है हमारे पास। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा के पॉइंट लगा लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब इसका भी आंसर आ जाएगा। ये फिलहाल उतने टफ क्वेश्चन है नहीं, सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। ठीक है, इसको क्वेश्चन सेम है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। इसमें हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बकेट है सिलेंडर की शेप में, ये पानी से पूरी भरी हुई है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम कुछ भी वस्तु डालते हैं, ठीक है, बॉल हो, सिलेंडर हो, कोन हो, एनीथिंग जो कि सॉलिड है आपका, तो इससे अगर ये फुल भरा हुआ है अपने कैपेसिटी का, अगर हम इसमें एक स्फेरिकल बॉल डालते हैं तो इससे कुछ पानी बाहर गिरेगा। ये आप भी जानते हैं, अगर आपका ग्लास पूरा फुल है, उसके अंदर कोई चीज़ अगर गिर जाए तो उससे पानी बाहर आता है। तो इसको समझने वाली बात यह है कि जितना पानी जो बाहर आता है, हमारा जो पानी बाहर आता है यानी कि वॉल्यूम, वो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ जो भी मैटर डाला गया है आपका। यानी कि जो चीज़ आप डालेंगे उसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर गिरेगा।
तो इसको क्वेश्चन को समझने के लिए ये है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड करेगा ये, डिस्प्लेड यानी कि आपका कितना पानी बाहर गिरेगा, डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो इसका आसान सी भाषा में मतलब यह है कि आपको वॉल्यूम निकालना है। अब आपको लेकिन डायमीटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 28 डायमीटर है तो आपको रेडियस 14 हो जाएगी। इसमें 0.21 है, आपको पता है 21 का आधा 10.5 होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, ये 150 आपका हो जाएगा। ठीक है, 21 का हाफ करेंगे अगर हम 2 से डिवाइड तो 10.5, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, 10.5 होगा। ठीक है, इसको 210 मान लीजिए तो 105 ऐसे कर लीजिए। तो वही है, आपको अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो 4/3, पाई आपको नहीं गिवन है तो 22/7, आर क्यूब आपका होता है यानी कि 14 अगेन 14, 7 2 ज़ा 14, ये 88। ठीक है, ये 196 आपको पता है स्क्वायर होता है, और 2 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कैलकुलेशन के बाद और कुछ नहीं बचा इस सवाल में, आपको सिर्फ कैलकुलेट करके सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर हो जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर दे रखा है, एक मेटालिक बॉल है जिसका 4.2 सेंटीमीटर है। डायमीटर देखते ही हम पहली चीज़ क्या करते हैं कि रेडियस निकाल लेते हैं। 42 का हाफ 21 होता है, बीच में पॉइंट है, लगा रहने दीजिए, 2.1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। व्हाट इफ द मास ऑफ द बॉल, मास आपको निकालना है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मास समझिए क्या होता है। मास वो मूवी वाला मामा मास नहीं, मास यानी कि आपका द्रव्यमान है। ठीक है, तो आपको मास निकालना है। मास आपका होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई में आपका वॉल्यूम। हिंदी में देख लीजिए एक बार कि अगर आपको द्रव्यमान निकालना है, डेंसिटी घनत्व, हिंदी का शब्द थोड़ा सा देर में याद आया, घनत्व गुणा में आयतन अगर आप करेंगे तो आपका द्रव्यमान आ जाता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप आयतन को घनत्व से गुणा करेंगे तो द्रव्यमान आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है। उस वॉल्यूम को अगर आप 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से तो आपका मास यानी कि द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए करते हैं फिर। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है हमारा, स्फेरिकल बॉल है मेटालिक, तो इसको हम करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, पाई 22/7, आर क्यूब आपका 2.1 है बेटा, तो 21/10 लिख सकते हैं इसको। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगेगा, उसको पहले कर लेते हैं। 21/10 और 21/10, 3 7 ज़ा और 7 से 7 कैंसिल, कुछ कटेगा, 2 से 2 पर, 2 से 5 पर, 2 से 5 पर, 2 से 11 पर, और इस 2 से 5 पर। ठीक है, तो ऊपर आपका 11 और 2 2 1, तो आपका 11, 21 का 4 4 1 होता है बेटा स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के नीचे बचा है आपका 5 का क्यूब विच इज़ 125। इससे आपको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, लेकिन ये आपका निकला है सेंटीमीटर क्यूब, इसको अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं। ये तो आपका वॉल्यूम निकला है अभी। अब हमें मास निकालने के लिए क्या करना है, मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी कितनी है, 8.9, वॉल्यूम कितना है हमारे पास बेटा, 414 डिवाइड बाई 125, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब आपको मतलब मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं बचा है। ठीक है, 11 1 ज़ा 11, 1, 11 4 ज़ा 44 और 1 45, कैरी 4, 11 4 ज़ा 44 और 4 48,
8, इसको 89 से और मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 10 और 125, ठीक है, कराया जाए। चलिए कराते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा हमें, यहाँ कर लेते हैं। 4851 89, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 8 ज़ा 72 और 4 76, कैरी 6, कैरी 7, 9 4 ज़ा 36 और 7 43, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 8 ज़ा 64 4 68, कैरी 6, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, 9 8 5 13, कैरी 1 7 हो जाएगा, 8 11, 8 4 12 और 13 और 4, ये आपका 431739 आपका आंसर आएगा। इसको आपको 125 से पहले डिवाइड करना है और जो आंसर आए उसमें पॉइंट भी और ऐड कर दीजिएगा 125। इसको और करने के लिए हम क्या करते हैं, 125 से डिवाइड कराएंगे। चलिए यहाँ कराते हैं। फोर 3 1 7 3 9 125, 125 दूनी 250, 250 में और करेंगे तो 350 और 4 पे तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे 3 पर, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 1 ज़ा 3 375, 125 चौक, हाँ ठीक है। अब इसको करेंगे हम, 11 में से 5 गया आपका कितना बचेगा 6, और 12 में से 7 गया आपका कितना बचेगा 5, और कुछ बचेगा नहीं, 11 7 5 12 13, ठीक है। तो 7 करेंगे, 125 4 दा आपका 500 होता है, ये आपका 67 बचेगा, 3 उतारेंगे। अब 6 to 5 पे 6 पे होगा आपका 6 to 5, कितना बचेगा आपका, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48, हमारे पास क्या बचा था 9, तो ये कैंसिल होगा। अगेन आपका 3 पर 375 और 4 1 1 114 आपका बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और ये 8 पे कटता है बेटा, 9 पे होगा 1125, 9 से देख लेते हैं, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 2 ज़ा 18 और 4 22, कैरी 2, 9 1 ज़ा 9 और 2 11 1125, ठीक है, ये 9 पे कैंसिल होगा, 1125, ये 15 बचेगा, एक 0 लगाएंगे तो 1 पे, तो यहीं तक रहने देते हैं हमारी कैलकुलेशन। 3 4 6 यहाँ से हमने देखा 3463.91, 10 बचा था बेटा, 10 एक पॉइंट और आगे कर देगा, यानी कि 346.391 आपका सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी निकालनी है हमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी टफ दी जाती है आपको, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम में फॉर्मूले के साथ साथ कैलकुलेशन आपको मिलती है। तो हमने पहले क्या करा बेटा, इसका वॉल्यूम निकाला, क्योंकि डेंसिटी हमें निकालने के लिए, डेंसिटी अगर गिवन है, मास निकालने के लिए हमने देखा था कि मास इक्वल टू होता है हमारा डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ा, जो क्या है हमारा 11 मल्टीप्लाई 441/125। इसको जब हमने 8.9 से मल्टीप्लाई कराया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका ये आंसर मिलेगा 431739। इसको 125 से डिवाइड कराने पे 346.391, और 10 एक और नीचे था तो उससे एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 346.391 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी जो है मास आ जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आगे।
फोर्थ पर। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये हमने कल क्वेश्चन करा था, ये क्वेश्चन कल जो हमने किया था बेटा वो सरफेस एरिया के ऊपर था, और अब क्योंकि हम वॉल्यूम का चैप्टर कर रहे हैं तो अब ये वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन है। सेम उसी टाइप से होगा कि आपको डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हम मानते हैं d, ठीक है, तो इसका रेडियस d/2 हो जाएगा, किसका, डायमीटर या रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और डायमीटर ऑफ मून हम मानते हैं जो कि 1/4 है, यानी कि d/4, तो रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगा बेटा, इसका अगर हम हाफ करेंगे तो d/8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कल देखा था, सेम क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि आपको रेशियो निकालना है कल की तरह, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई कॉमन है, कट जाएगा बेटा। रेडियस ऑफ अर्थ कितना था आपका, d/2, तो उसका क्यूब डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मून था d/8, तो d/8 का क्यूब। ये आपको d क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है बेटा, d क्यूब और 8 का क्यूब कितना होता है, 512, आई थिंक 343 512, ठीक है। सो डी क्यूब से डी क्यूब कट जाएगा, ये आपका 8 और ये ऊपर आएगा आपका, ऐसे कर लेते हैं, डी क्यूब डिवाइड बाई 8 और ये मल्टीप्लाई होगा 512 और डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48, आपका 3 बचेगा, 8 4 ज़ा यानी कि 64 पे कैंसिल होगा। 64:1 आपका ये फ्रैक्शन बनेगा। इसमें आपका अर्थ और मून में क्या होगा, रेशियो होगा। अगर वो दोनों 1/4 हैं, मतलब जो मून है वो 1/4 है अगर अर्थ की डायमीटर के, तो वॉल्यूम जो होगा बेटा वो 64:1 होगा। ये कल हमने सेम क्वेश्चन देखा था, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ मून। लेकिन आज जो क्वेश्चन है हमारे पास वो किस फॉर्म में है, वो वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ा, कल हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन है बेटा, तो हम 2 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 5, या इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम देखेंगे। ब्लैक के साथ हम ले लेते हैं, चलिए रेड, ठीक है। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक बाउल है, ठीक है, इसका डायमीटर 10.5 है यानी कि 5.25, ये आप देख चुके हैं, या डिजिट से आप रूबरू हो गए होंगे अच्छी तरीके से, इतनी बार यूज हो चुकी हैं। तो रेडियस हमारा 5.25 है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, कितना लीटर होल्ड कर पाएगा अगर, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर में है तो हमें जो लीटर्स है वो आता है हमारा मीटर क्यूब में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट हमने एक्सरसाइज में देखा था कि 1000 से हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। सो क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे पहले, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आपको नहीं गिवन है तो 22/7, आर आपका 5.25, ये 525/100 लिख लेते हैं, हम पॉइंट हटा देते हैं, 525 डिवाइड बाई 100, क्योंकि पॉइंट हटाने पे भी हम 0 लगाते हैं, और 525 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये तो आपका 75 पे कैंसिल होता है, हमने देखा था, और ये 3 पर, 25 से, ये 4 पर, 25 से 21 पर, 25 से 4 पर, 25 से 21 पर, और 25 से 4 पर, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब क्या बचता है आपके पास, 2 से 2 पर, 2 से 11 पर, तो ये बचेगा 11 और 4 4 1 और डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8। ये आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें लीटर्स में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से और मल्टीप्लाई कराना है, तो आपको 11 1 ज़ा 11 कैरी 1, 11 4 ज़ा 44 और 145 कैरी 4, 11 4 ज़ा 44 और 4 48 डिवाइड बाई 8000 करना पड़ेगा, तो ये आपका लीटर्स में आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करा लेंगे, ठीक है। चलिए, आसान सा एक क्वेश्चन था, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें एक और क्वेश्चन करना है, तो हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे साथ में। इसको मैंने साथ में इसीलिए लिया था क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ इसमें आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था और 1000 से आप डिवाइड करा देंगे तो लीटर्स में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 6 हम देखते हैं। A hemispherical tank is made of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. एक टैंक बनाया गया है आपका हेमिस्फेरिकल इस शेप में। ठीक है, जो थिकनेस वाला है, थिकनेस का क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, जो थिक है कितना 1 सेंटीमीटर, और आपको इनर रेडियस दिया हुआ है कितना 1 मीटर। 1 मीटर या सेंटीमीटर में तो इसको 100 सेंटीमीटर हम खुद मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब हेमिस्फेरिकल टैंक है बेटा, तो बीच में से खोखला होगा, यानी कि हमें जो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वो सिर्फ इसका निकालना है। अब हम दोबारा अच्छे से समझते हैं कि हमें 2 कॉर्नर दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें एरिया इसका फाइंड आउट करना है। ये आपका 100 है और ये साथ में 1 है, तो टोटल हम मिलाएंगे तो ये 101 हो जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया जो है वो आपका खाली एरिया है पूरा टैंक का, तो इसका हमें काम नहीं है 100 तक का। तो हम क्या करेंगे, जो 101 का टोटल निकालेंगे और उसमें से 100 का माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोबारा देखते हैं कि 101 का आप एक बाउल का वॉल्यूम निकालेंगे और जिसमें से 100 वाला है उसको माइनस कर देंगे। जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस की स्टील आपकी है, शीट है, उसका आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक हम कैपिटल आर मान लेते हैं जो कि 101 हो जाएगी। इसको ऐड करने के बाद ये वाली 101 और स्मॉल आर हो जाएगी आपकी 100। दोनों को सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा बेटा इसका वो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में से अगर आप 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस कर दें तो, लेकिन आप देखेंगे 4/3 कॉमन है, तो 4/3 पाई कॉमन है, यानी कि आपको कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब माइनस करना है, ये आपको करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। 4/3 पाई आपको नहीं गिवन है तो 22/7। अब कैपिटल आर क्यूब कितना है आपके पास 101, सो 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 माइनस 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये आप माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका कुछ अभी बनेगा नहीं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 101 और 101, 101 ये आपका आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 0, अगेन कराएंगे तो 101, ये आपका 1020, ये आपका आंसर आ जाएगा। 101 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको अगेन हमें 10 201, इसको हमें अगेन मल्टीप्लाई कराना है 101 से, तो 1020 100 5 डिजिट हैं तो 3 4 5, अगेन हम करेंगे तो 10201 1030301, ये आपका 1030301 10301 आपका आंसर आएगा। और 10 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता है इसके 0 लग जाते हैं, 6 0 बन जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आपका ऐसे मान लीजिए 10,30,301 में आपको 10 लाख माइनस कराना है। ठीक है, तो आपका 30,301 बचा रहेगा। ऐसे कर लेते हैं आसानी से समझने के लिए। सो 4/3 22/7 और ये 30,301 आपका बचा रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई 88, ये हो जाएगा 30301 डिवाइड बाई 21 करा लेते हैं सीधा। ठीक है, सो 30301 88, 8 1 ज़ा 8 0 8 3 ज़ा 24 8 3 ज़ा 24। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा अलग,
बाधा डाल रहा है हमारी कैलकुलेशन में। 88 30301 डिवाइड बाई 21। अब यहाँ करते हैं 30301 88। 8 1 ज़ा 8, 8 0 0, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। अब 8 0 4 2 4 2, 8 8 4 6 6 6 2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 21 से। देख लीजिए, ट्वेंटी वन ज़ा 21, 5 बचेगा ये 56, 21 2 ज़ा 42 होता है बेटा। कितना बचेगा 4 और 1 14 बचेगा। 14 से फिर हम क्या करेंगे, 6 उतार लेंगे, 146। तो कितने पे कैंसिल होगा, 2 7 ज़ा 14, नहीं 2 6 ज़ा 6 और 6 2 12, 126 पे होगा। 126 से 20 बचेगा। अगेन हम यहाँ से 6 ले चुके थे, फिर 6, फिर 4 लेना पड़ेगा हमें। तो ये 9 पर कैंसिल होगा क्योंकि 2 10 हो जाएगा, 9 पर होगा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189 पे आपका होगा। तो 11 और 4 15 बचेगा ये 15, 4 उतारता 18। अब कितने पे होगा ये आपका 7 पे होगा। तो 7 पे 7 1 ज़ा 147 आपका 1 और 11 बच जाएगा आपका। 8 हमने किया था यहाँ पर, 4 किया था, फिर हमने लिया 8, अगेन एक 8 बचा है। तो 21 5 ज़ा आपका कितना होता है 105, 5 ज़ा 105। और यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना 13, पॉइंट लगाएंगे 0। 21 5 ज़ा 26, 6 ज़ा आपका कितना होगा 126। तो ये इतना लगभग आपका आंसर आएगा कितना 12697.5 975 12697.5। ठीक है, लेकिन ये बेटा किस में था, ये सेंटीमीटर में था। हमें मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से, तो 2 के बाद पॉइंट और आगे आ जाएगा। तो ये आपका 126.975 और ये लास्ट में 6 भी था, 6 ये मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी भी बेटा टफ थी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, करते रहना है। ठीक है, इसमें थिकनेस थी तो हमने क्या करा था, एक कैपिटल आर ले लिया जो थिकनेस के बाद ऐड हो जाएगा, और एक स्मॉल आर जो पहले से आपका जो हॉलो शेप था, खोखला शेप, वो उसका था। तो हमने क्या करा, कैपिटल आर में से आपको वो खाली एरिया हटाना जिससे आपकी थिकनेस का वॉल्यूम आ जाए। तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आप करेंगे। 101 का क्यूब हमने पहले सेंटीमीटर में करा इजी करने के लिए। ठीक है, 101 का क्यूब आपका ये होगा, और 100 का क्यूब आपको पता है 10 लाख होता है। 301 आएगा, सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फाइनल आंसर आपको मिलेगा। देन आप 21 से डिवाइड कराने पे, और क्योंकि हमारा मीटर में था आपका इनर रेडियस, तो हमने 100 से डिवाइड कराया तो 12697 या 0.98, जो भी आप इसके बाद पॉइंट के बाद आपको पता है 2 डिजिट के बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। अब स्फीयर है बेटा, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया यानी कि वो टीएसए की ही बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, अगर स्फीयर है तो वो हमेशा टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, यानी कि टीएसए जो कि होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, 22/7 आर हमें निकालना है। अब आर क्यों निकालना है, ताकि उसका हम वॉल्यूम निकाल सकें, जिसको निकालने के लिए आपको इक्वल टू में 154 गिवन है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, 154 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 4 और 22 आपके डिवाइड में आ जाएंगे। तो 11 से करेंगे, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 2 से कट करेंगे 2 पर, और 2 से कट करेंगे 7 पर। तो 7 × 7 और नीचे आ जाएगा 2 × 2। ये मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इधर आर स्क्वायर है। स्क्वायर हटाएंगे जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे, एक सेकेंड,
स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा और पेयर में चीज़ें बाहर आएंगी, यानी कि r जो आपका आएगा वो 7/2 आएगा। 7/2 या 3.5 आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लूँ ताकि हम अब वॉल्यूम निकाल लें। ठीक है, हमें निकालना था सिर्फ रेडियस। रेडियस हमारा आया 7/2, 7/2 ही लिखते हैं इसको। अब वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई 22/7 r³ यानी कि 7/2, 7/2 और 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 पर होगा, 2 से 2 पर होगा और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा आपका 11 और 49 और नीचे बच जाएगा 3। 11 9 ज़ा 99, कैरी 9, 11 4 ज़ा 44 और 9 आपका कितना होगा 53 और डिवाइड बाई 3। 3 1 ज़ा 3, कितना बचा 2, 23 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 2 बचा 29, 3 9 ज़ा 27, 2 बचा 20 हो गया। 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 बचा। ये आपका 179.66 आ गया, जिसको आप 180 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या आपका जो मन करे वो लिख लीजिए। तो हमने क्या करना था, पहले टोटल सरफेस एरिया से हमने देखा कैसे, ये आपको 154 इक्वल टू में दिया था आपके 4 22/7 और r² के। तो r² को हमने निकालने के लिए बाकी सबको इस साइड लेके गए हम, और कैंसिल आउट करने के बाद हमें दिखा कि r की जो वैल्यू है वो 7/2 यानी कि 3.5 या 7/2 आप लिख सकते हैं। देन हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसको रखा तो हमने निकाला 180 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 8th क्वेश्चन, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स ऐसी बनती हैं हमारी, इसका डोम बनता है यानी कि गुंबद टाइप आप कह सकते हैं। तो इससे हमें बिल्डिंग से अभी काम नहीं, हमें काम है हेमिस्फेयर से, यानी कि इससे। ठीक है, ये हेमिस्फेयर की शेप में। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, आपको कॉस्ट दे रखी है 4989.60, ठीक है। और वाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट थी आपकी 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर थी आपकी, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, एक कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। अब आपको इसको समझने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इनसाइड, अब जब आप वाइट वॉशिंग कराएंगे इसके अंदर के पार्ट में, जब आप वाइट वॉश कराएंगे तो आपको क्या चाहिए, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया पे जब भी हम कुछ कॉस्ट लगा के पेंटिंग करवाते हैं, तो इस बार कॉस्ट क्या थी बेटा, 20 रुपीज़ थी, तो ये हमने कॉस्ट करवाई होगी। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पे जब हमने उतने मीटर स्क्वायर, जैसे 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर था, उसकी जब हमने क्या दिया, पैसा दिया, तो कितना टोटल आया आपका 4989.60, ये आपकी कॉस्ट आई। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर 20 को मैं डिवाइड में लेके जाऊं तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसका आपका इनसाइड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यही करना है हमें कि CA से अगर मुझे निकालना है तो 498960, पॉइंट हटा के नीचे 00 हम लगा लेते हैं, और ये 20 अगर मैं डिवाइड में लेके जाता हूं तो हमें क्या करना है, इसको मैं 20 को नहीं, मैं इसको 2 × 10 लिख लेता हूं ताकि 0 करने में आसानी रहे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 0 पीछे है। नीचे बचे बेटा 1 2 3 0, 1 2 3, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 2 0 से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 249.48 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसमें आपका एरिया निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने CA से निकाला बेटा, CA से कितना निकला हमारा 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, आपकी कितनी एयर होगी इसके अंदर, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए हमें रेडियस चाहिए होगी। तो रेडियस को हम करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 2/3
पाई आर क्यूब चाहिए होगा। इसमें मेनली जो नीड है हमें वो रेडियस की है। अब हम रेडियस निकालते हैं सी एस ए से। अगर मैं कहूँ कि सी एस ए आपका क्या होता है, सी एस ए होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब सी एस ए हमें गिवन है 249.48, पॉइंट हटा के नीचे डबल ज़ीरो लगा लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम इक्वल टू में 2 पाई 22/7 और आर स्क्वायर। आर हमें फाइंड आउट करना है, तो 24948 डिवाइड बाई 100। 2 नीचे आएगा बेटा, 22 नीचे आएगा और 7 मल्टीप्लाई में जाएगा और ये आपके आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। काटा पीटी करते हैं हम दोबारा। 11 2 ज़ा, क्या 11 से कट होगा, 11 2 ज़ा 22, 9 बचेगा, 11 2 ज़ा 22, 7 बचेगा, 11 6 ज़ा 66 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 7 बचा, 2 बचा बेटा 29 हो गया, अगेन 11 2 ज़ा 22, 7 बचा 74, 11 6 ज़ा 66, 8 बचेगा, 11 8 ज़ा 88। 2 से कट करेंगे तो 11 1 ज़ा 11 सॉरी 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। 2 से अगेन कट करेंगे हम तो ये आपका 2 5 ज़ा 1 बचेगा, 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12 1 2 7 ज़ा, ठीक है। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करा के अगर नीचे वाले 100 के 2 ज़ीरो लगा लें तो ये आपका क्या होगा, रेडियस आएगा। कहीं हमने कुछ गलती करी है, क्योंकि हमारा जो है 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 6 ज़ा 42 और 4 46 कैरी 4, 7 5 ज़ा 35 और 4 40। अच्छा ठीक है, और डिवाइड बाई 100, ये आपका आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4096, याद करने दीजिए, 4096 होता है आपका, आई थिंक 16 का क्यूब होता है ये। 4096, इसको हम देख लेते हैं किसका स्क्वायर है ये। 4069 है, 4 7 7 ज़ा 69 कैरी 4 7 6 ज़ा 42 6, ठीक है। ये देख लेते हैं 4069 को अगर हम 2 से नहीं होगा, 6 9 15 15 और 4 19, ये भी नहीं होगा, एक सेकेंड। ये किसका बनेगा, एक बार हम डबल चेक कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, तो हमारा आंसर था 249.48 था, जिसको हमने पॉइंट हटा के 100 ले लिया। 2 और 22 बेटा नीचे आएगा और 7 इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है, सी एस से ही निकालना था हमें, और मल्टीप्लाई 7। 11 से 2 पर, 11 से 2 पर, 2 बचा 29, 11 से 2 पर 7 बचा 74, 11 6 ज़ा 8 बचा, 11 8 ज़ा 88। 2 से कट करेंगे 1 1 3 4, और अगेन हम 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा और 2 7 ज़ा, ठीक है, डिवाइड बाई 100। सो इसको अगर हम कैंसिल करें, 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 6 ज़ा 42 और 4 46, अगेन कैरी 4, 7 5 ज़ा 35 और 4 39। यहाँ पर एक हमारी गलती से मिस्टेक हो गई थी, मैंने 35 और 4 40 लिख दिया था। 3969, इसको हम देखते हैं किसका स्क्वायर है। 15 15 99 639, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अगेन 5 3 8 9, 3 से फिर हो जाएगा, 3 चौक 12, एक बचा आपका, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और ये 21 का स्क्वायर होता है बेटा 21, और 21 से 21, तो 21 3 ज़ा कितना होता है आपका 63, तो 63 का स्क्वायर होता है ये। तो आपका जो आंसर निकला है यहाँ 3969 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू आपका आर स्क्वायर होगा। इसको हम कर लेते हैं,
ये आपका 63, इसको हम r से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, r से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट निकलेगा, ये 63 मल्टीप्लाई 63 और ये 10 मल्टीप्लाई 10 आपका हो जाएगा। रूट हटाएंगे तो 63 डिवाइड बाई 10 और r जो आपका आएगा वो 6.3 हो जाएगा, एक ज़ीरो की वजह से 6.3 सेंटीमीटर। अब अच्छा आपको वॉल्यूम निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं पूरे को। 6.3 हमारा आया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो रेडियस हमारी क्या निकली है बेटा इसमें 6.3। अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा किसका, हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई और r क्यूब यानी कि 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। पॉइंट हटाएंगे नीचे, 30 आपके लग जाएंगे। 7 9 ज़ा 63 होता है बेटा, 3 ज़ा पे कट जाएगा, 44 3 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63 और नीचे 30 हैं। 63 और 44 को करेंगे 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 होता है 13 और 63 का स्क्वायर करवा लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, 18 और 18 36 का 6 कैरी 3, 6 6 ज़ा 36 और 3 39। अच्छा ये तो हमने निकाला ही था अभी, 3969। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 132 से और देन 2 के बाद पॉइंट, 3969 इसको 132 से कराते हैं बेटा, 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 20 कैरी 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 8, 3 9 ज़ा 27 कैरी 2, 3 6 ज़ा 18 और 2 20 कैरी 2, 3 9 ज़ा 27 और 2 29 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। 1 से करेंगे तो 9 6 9 3 8 10 10 1 हो गया, 9 9 18 और 6 24 कैरी 2, 3 12 हो जाएगा कैरी 1, 4 और 1 5 और कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 2 के बाद, तो 5 2 4 0.08 आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन मज़ा आता है करने में। 27 solid iron sphere each of radius r surface area s are melted to form a sphere with a surface area s dash. Find the radius r of new sphere. हमने क्या देखा था बेटा, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझते हैं जब हम मेल्ट करते हैं किसी चीज़ को। तो अगर मैं मान लो 20 बॉल्स लेता हूँ छोटी छोटी आयरन की और उसको मैं मेल्ट करता हूँ, तो उससे अगर मैं कोई न्यू बड़ी बॉल बनाता हूँ ना, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो उन कंबाइंड 20 बॉल्स के वॉल्यूम के हमेशा इक्वल होगा। मेल्ट करने पर कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। एरिया चेंज हो सकता है क्योंकि हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जितना मेल्ट होने के बाद वो सॉलिड बचा है यानी कि उसका वॉल्यूम, तो न्यू में भी वही वॉल्यूम होगा चाहे शेप चेंज हो जाए। तो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं बेटा। अब आपको ये देखना है कि जो पुराने थे उनका मैं R मान लेता हूँ, ठीक है, और जो न्यू है उनको R डैश मान लेता हूँ। मैंने क्या बताया कि अगर मैं वॉल्यूम इक्वल रहेगा इसका भी और छोटे वाले अगर मैं 27 का मल्टीप्लाई कराता हूँ इसका भी, ठीक है, तो बड़े का वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ 4/3 पाई R डैश का क्यूब, ठीक है, और इसका 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाई 27, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। R डैश क्यूब जो आएगा हमारा वो होगा R क्यूब मल्टीप्लाई 27, और अगर मुझे R डैश निकालना है बेटा तो इसका जो क्यूब हटाने पर उधर क्या लगेगा, उधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो R का क्यूब और 27। अब जब स्क्वायर होता है बेटा उसके अंदर पेयर से चीज़ें बाहर आती हैं, अगर क्यूब रूट है तो उसके अंदर क्यूब से चीज़ें बाहर आएंगी, और ये दोनों आप जैसे ये आपका R डैश है तो यहाँ तो R क्यूब है, ये तो हम लिख लेते हैं, ये तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि, और 27 आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है, तो अगर मैं इससे बाहर निकालूं चीज़ें तो एक तो 3 बाहर आएगा और एक R बाहर आएगा।
जो R डैश होगा वो क्या होगा, वो 3R होगा। यानी कि न्यू जो आपका स्पेयर बनेगा मेल्ट होने के बाद, जब हम बड़ा स्पेयर बनाएंगे तो उसका जो रेडियस होगा वो पुराने रेडियस के 3 टाइम्स होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम निकालते हैं रेशियो ऑफ एस एन एस डैश। अब आपको रेडियस मिल गए दोनों वॉल्यूम के, सॉरी दोनों स्पेयर के, जो हमारा पास पुराना था और जो नया था दोनों। तो अगर हम छोटे स्पेयर जो था उसका R ही था और R डैश हमारे पास क्या मिला है, 3R मिला है। ये हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको अब क्या निकालना है, अब कंपेयर करना है आपको रेशो किसका, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया कैसे निकलता है बेटा, सरफेस एरिया स्पेयर का है तो 4πr² होगा। तो अगर मैं इसका निकालूं तो 4πr², और एस डैश का जब निकालता हूं तो 4πr यानी कि है 3r²। ठीक है, 4π से अगेन 4π कैंसिल हो जाएगा, तो जो r² होगा वो 3 का स्क्वायर 9, और अगेन r जो होगा वो r² हो जाएगा। r² से अगर r² में कैंसिल भी करता हूँ तो ऊपर 1 और नीचे 9, या इसको हम 1:9 भी लिख सकते हैं। ये भी आसान सा था, बिना डिजिट के जब कोई क्वेश्चन होता है तो वो थोड़ा सा समझने वाला होता है, कॉन्सेप्चुअल, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कैसे चीज़ें उसमें की जाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे बेटा वॉल्यूम इक्वल होता है दोनों का। तो हम 27 को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे स्मॉल उसमें स्पेयर में, क्योंकि 27 आपको सॉलिड स्पेयर लेने हैं, तो जो न्यू बनेगा उसका रेडियस आपका 3R आएगा। आप R डैश से अगर क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगने पर क्या आएगा, ये 3R आ जाएगा। और जब इसी 3R से जब आप दोनों का क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो पहले का तो 4πr² आएगा और सेकंड का 4π, लेकिन R जो है सेकंड वाले का वो 3R है, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 9R² हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, R से R² भी हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 9, या आप इसको कह सकते हैं कि रेशो 1:9 आएगा। ठीक है, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन को करने के बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ओवर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्पेयर। एक कैप्सूल है मेडिसिन का जो स्पेयर की शेप का है, आपने खाई होगी मेडिसिन। सिलेंडर होते हैं, उसके साइड में हेमिस्फेयर भी बना होता है, जो इस तरीके का आप खाते हैं, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, और एक कैप्सूल आपके नॉर्मल भी होते हैं, दोनों तरीके के कैप्सूल आपने देखे होंगे। ठीक है, सो ये इसका डायमीटर है 3.5। तो डायमीटर को आपको देखते ही झपट पड़ना है क्या करने के लिए, इसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो 35 का आधा 17.5 होता है बेटा। पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1 के बाद पॉइंट है तो हाफ करने पे 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ नीडेड टू फिल इन द कैप्सूल। कितनी इसमें मेडिसिन भरी जा सकती है, क्योंकि ये mm में है तो आंसर भी आपका mm³ में निकलेगा वॉल्यूम में। तो आपको बस इसका वॉल्यूम निकालना है। सो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, इसका वॉल्यूम भी वही होगा, स्पेयर की फॉर्म में है बेटा, तो 4/3πr³। ठीक है, सो 4/3, पाई आपको नहीं गिवन है तो 22/7, और आर आपको कितना है 1.75, यानी 175 डिवाइड बाई 100 में लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के 175 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई 175 डिवाइड बाई 100। चलिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 बचा, 7 5 ज़ा 35, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। ठीक है, 25 7 ज़ा होता है 175 आपको पता होगा, 25 4 ज़ा 25 7 ज़ा 25 4 ज़ा। अच्छा, ये वाला जो 4 है बेटा, इस 4 से मैं ये 4 कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है 22, ये एक 7 और ये दूसरा 7, नीचे बचता है हमारे पास 3, ये एक 4 और दूसरा 4, 4 4 ज़ा 16 हम लिख सकते हैं इसको। तो 22 7 7 ज़ा 49 और नीचे आपका 16 3 ज़ा 48 आप लिख सकते हैं। तो इसको करा लीजिए, 22 49 और 48, ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी मिलीमीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये आपको mm में था, कैप्सूल है बहुत छोटा होता है, तो मिलीमीटर में इसको आप मल्टीप्लाई करा के 48 से डिवाइड कराएंगे, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा, दशमलव में आंसर आएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर। इसके बाद आप
को जो नीड लगेगी वो चैप्टर हम कराएंगे, चाहे वो स्टैट्स हो, चाहे सर्कल्स हो, ट्राइंगल्स हो, आपका कोई भी चैप्टर जो आपको सेकेंड टर्म में हेल्प करेगा समझने में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई से जीवन है। ठीक है, बाय बाय।